हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि दांत खाज खुजली का एक संपूर्ण ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, कि दांत खाज खुजली में आप क्या दे सकते हैं। ठीक है, दांत खाज खुजली अगर किसी को हो रही है तो अगर वो एक बार ठीक हो जाएगी, उसके बाद वापस 1-2 महीने के अंदर वापस हो जाएगी। बहुत सारे जो लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि उनसे इंजेक्शन वगैरह लगाते थे। बहुत सारा जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसका नाम है ट्राइकॉड। ठीक है, ट्राइकोड इंजेक्शन मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। ट्राइकोड इंजेक्शन सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ होता है दांत खाज खुजली में। ठीक है, काई सी भी दरार, पहले तो उस फंगस को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि वो फंगस किसकी वजह से हुई है, वो रिंग वॉर्म तो नहीं है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। कौन से डिसीज़ है। ठीक है, और पहले तो उसका फिजिकल एग्जामिन करना पड़ेगा कि मतलब बारीक बारीक जो धब्बे तो नहीं है एक रिंग के पास में, उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। स्केबिस तो नहीं है, स्केबिस कैसे होता है वो तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद टीनिया कॉर्पोरिस तो नहीं है। ये सारे जो फंगल इन्फेक्शन के कारण है और ये फंगल्स की डिसीज़ है। ठीक है, एक यूटिकोरिया होता है, उसको पकड़ना पड़ेगा कि ये यूटिकोरिया तो नहीं है, कैसे क्या हो रहा फंगस। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पकड़ना पड़ेगा। पहले तो आपको जो फिजिकल एग्जामिन है वो आना चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट अगर देंगे तो वो जड़ से खत्म होगी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंगल इन्फेक्शन के लिए ये दे दिया हो गया ठीक, ये दे दिया तो हो गया ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पहले तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, कौन से डिसीज है, उसके लक्षण, उसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं उस पेशेंट के अंदर। उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो सबसे मेनली जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपके पास कोई सा भी मरीज लग रहा है, ठीक है, इसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे रिंग वॉर्म हो रहा है, ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस वगैरह जो कि बगल में होता है। ठीक है, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे क्या लोग होते हैं कि जो गीले में ज़्यादा रहते हैं उसकी वजह से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, पसीना जिसको ज़्यादा होता है उसकी वजह से फंगस बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारा के फंगल इन्फेक्शन होता है। किसी को बहुत सारा अपने हमारी भाषा में ज़्यादातर बोलते हैं कि किसी को सफ़ेद दराद हो गए, किसी को लाल दराद हो गए, किसी को बारीक बारीक फुंसी वाले दराद हो गए। उस हिसाब से हमारी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, जो भी गाँव के मरीज होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं आप। ठीक है, तो भाई पहले तो आप फंगल को आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सी फंगस है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पहला तो जो मैं ट्रीटमेंट जो मेनली यूज़ करता हूँ, पहले तो आप शुरुआत से पहले तो फिजिकल एग्जामिन करके पहले पेशेंट को पूछ लीजिए कि आपने पहले कौन कौन सी टेबलेट खाई है। ठीक है, आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आप सब कुछ पूछ लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, अब बहुत सारा जो फंगस बढ़ती है ना, अंडर आर्म होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बगल में हो गई, यहाँ पे हो गई। ठीक है, अंडर आर्म होती है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट जो देते हैं हम, उसके अंदर एक ऑइंटमेंट दे सकते हैं अपन, जिसका नाम है अपन टिग्बोडर्म, या फिर दूसरा ऑइंटमेंट अपन दे सकते हैं डर्मीफोर्ट केटी। ठीक है, जिसके अंदर कीटोकोनाजोल वगैरह होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डर्मीफोर्ट ये रहा। ठीक है, ये इतना शानदार क्रीम है जिसकी वजह से जो जो अंडर आर्म जो होते हैं ना फंगल इन्फेक्शन, वो आराम से ठीक हो जाता है। ठीक है, खुजली वगैरह इसी में कंटेन होता है, नियोमाइसिन वगैरह ये खुजली में और रिपेयर करता है उस स्किन को। ठीक है, काली नहीं पड़ने देता। ठीक है, जो डर्मीफोर्ड है वो इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं जो अंडर आर्म जो भी होते हैं फंगल इन्फेक्शन उसकी वजह। अब ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे क्या इसमें क्या क्या दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो भाई जैसे कि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको 2 दिन की टेबलेट लेती नहीं होगा ठीक। अगर वो अंदर तक है स्किन के अंदर, जैसे कि एपिडर्मिस डर्मिस कहाँ तक वो फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही अपने को पता चलेगा फिजिकल एग्जामिन के थ्रू कि वो कितना अंदर फैला हुआ है। उसके बाद ही अपन ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे जो मेनली आप जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं कि अपना वो कैंडी फॉर्स 200 चलाते हैं, बहुत सारे कैंडी फॉर्स 200, मतलब जिसके अंदर इटाकोनाजोल होता है। ठीक है, हाँ चलाना चाहिए, एंटी फंगल है, एंटी फंगल है। उसके बाद फ्लूकोनाजोल 150 mg की चलाते हैं, उसको चला सकते हैं। ये क्या एंटी फंगल ड्रग ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो उस फंगल्स को पकड़ना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। पहले तो फिजिकल एग्जामिन के थ्रू पेशेंट को पूछना है कि क्या क्या हो रहा है, उसने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई हैं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, उसने पहले पहले जो दवाई खाई हुई है तो उसका पहले प्रिस्क्रिप्शन पढ़े कि डॉक्टर ने इसको कौन कौन से प्रिस्क्राइब करी थी, कितने दिन तक आराम हुआ, उसके बाद कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई पहले अगर एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट अगर हो जाता है, आपकी जो भी वो जो भी प्रिकॉशंस उसको देने पड़ते हैं, और जो भी जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथी के अंदर, जो ऑइंटमेंट वगैरह होता है, वो उसके वजह से लोशन वगैरह कुछ देते हैं एंटी फंगल के लिए, तो उसकी वजह से इसका अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है।
या फिर आप होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक में क्या है कि इसकी डिसीज़ का निवारण हो ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तो होम्योपैथिक डिसीज़ से रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो के सेशन में बात नहीं करूँगा, आज मैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बताऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो अपन बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट एक मेनली जनरल क्या होना चाहिए। तो भाई पहले तो आप उसको इट्रा केयर या फिर इट्राकोनाज़ोल 200 दे ही रहे हैं तो दे सकते हैं, या फिर मेरी बात माने तो आप डबल कंटेंट में दीजिए। डबल कंटेंट में देंगे ना तो फंगस जल्दी हटेगा, ठीक है? इसमें आप दे सकते हैं टर्बिकेटी, ठीक है? ये इसके अंदर डबल कंटेंट आ गया। टर्बिकेटी में क्या होगा कि कीटोकोनाज़ोल भी आ गया जो एंटी फंगल है, ठीक है? और टर्बिनाफाइन भी आ गया। टर्बिनाफाइन, ठीक है? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ टर्बिनाफाइन HCl ये वाला बॉक्स, ठीक है? इसके अंदर दोनों कंटेंट आ जाएंगे, तो टर्बिकेटी में दोनों आ जाएगा, टर्बिनाफाइन भी आ जाएगा और कीटोकोनाज़ोल भी आ जाएगा, ठीक है? तो पहले तो ये प्रिस्क्राइब कर दीजिए। अब उसको इचिंग हो रही है या नहीं हो रही है, पहले तो पेशेंट को पूछना पड़ेगा उसके बारे में। अगर उसको इचिंग अगर हो रही है तो उसको आप डेक्सिपियामार एसआर रिलीज जो भी है ना, ये सस्टेन रिलीज जो टेबलेट है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली, ठीक है? ये उसको प्रिस्क्राइब कीजिए, समथिंग 10-10 टेबलेट उसको देनी पड़ेगी, 4-5 दिन का कोर्स ये चलाइए। तो उसको क्या है कि उसका फंगस भी कम हो जाएगा, ठीक है? और जो उसको खुजली वगैरह चल रही है वो भी कम हो जाएगी, उसमें भी उसको एंटी हिस्टामिन्स में ड्रग है तो उसमें भी उसको आराम हो जाएगा। तो पेशेंट बोलेगा क्या 2-3 दिन के अंदर आराम हो गया, अच्छा डॉक्टर साहब है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको पहले ऑइंटमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको आप डर्मीफोर्ड दे सकते हैं। डर्मीफोर्ड अगर दे सकते हैं, अगर इसके अंदर एंटी स्टेरॉइड ड्रग नहीं है, जैसे कि डेक्सोना इसके अंदर एंटी स्टेरॉइड है तो खुजली में काम करेगी, ठीक है? तो इसमें एंटी स्टेरॉइड ड्रग में अपन बेक्लोमेथासोन वाला कुछ ऑइंटमेंट दे सकते हैं जिसका अपन नाम है क्लोबन जी, या तो वो दे सकते हैं या फिर क्यूडीडर्म जो भी जनरल जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा क्यूडीडर्म में दे सकते हो, है ना? या फिर डर्मीफोर्ड तो दे ही सकते हैं अपन, है ना? ये 2-3 ऑइंटमेंट है जो अपन को उस एंटी फंगल में चलाना रहता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर उसको यूटिकोरिया है, ठीक है? तो एक तो यूटिकोर्स नाम से यूट्रिप्लेक्स नाम से एक लोशन आता है, उसका मैं आपको बता दूँगा। यूट्रिप्लेक्स नाम से वो लोशन आता है, मैं आपको साइड में बता दूँगा कि कौन-सा लोशन होता है। अगर उसको यूटिकोरिया हो तो वो देना रहता है, ठीक है? अब उसको ये तो ऑइंटमेंट में आपने दे दिया बेक्लोमेथासोन वाला, ठीक है? नियोमाइसिन सल्फेट वाला होता है। अब उसको क्या टेबलेट में भी देनी है वाइसोलोन 220 mg वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि एज वेरिएशन इसमें डिपेंड करता है। आप वाइसोलोन बच्चे को नहीं दे सकते, आप 10 साल के नीचे वाले बच्चों को भी नहीं दे सकते वाइसोलोन, ठीक है? तो प्रेडनिसोलोन उसी को दीजिए जो वेट बाय वॉल्यूम और उसका वजन कितना है उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे आप दीजिए उसको, ठीक है? अब बात करते हैं, ये टेबलेट हो गई, ठीक है? अब उसको अगर इंजेक्टेबल में अगर आप इंजेक्शन अगर लगाना चाहते हैं तो इंजेक्शन तो जैसे ट्राइकोड तो लोग बहुत सारा लगाते ही हैं, ठीक है? या तो फिर ट्राइकोड लगा दीजिए, अगर ट्राइकोड नहीं लगाते तो आप बेटनासोल इंजेक्शन ज़रूर लगाइए, ठीक है? बेटनासोल एक तो लगाइए और ट्राइकोड ज़रूर लगाइए, दोनों एंटी स्टेरॉइड उसको लगा के उसके बाद ये जो भी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कीजिए 10 से 12 दिन के लिए। पहले उसका अगर आप फिजिकल एग्जामिन करें तो उसकी हिस्ट्री लीजिए, वो कौन सा साबुन से नहाता है, ठीक है? वो साबुन से नहाता है या नहीं नहाता है? बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो साबुन से नहाते ही नहीं है, ठीक है? तो उनसे ये भी पूछिए कि आप साबुन से नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? अगर वो नहाता है तो कौन-सा साबुन से नहाता है? क्योंकि बहुत सारा को जो एलर्जी होती है वो साबुन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है? तो उसको आप साबुन में कीटोस्टार दे सकते हैं, कीटोकोनाज़ोल का जो साबुन होता है उसको इस साबुन से नहाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये आज का ये वीडियो था और आज के वीडियो के सेशन में मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी एंटी फंगल ड्रग होती हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा क्या लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एंटी फंगल ड्रग के साथ में मैंने एंटी फंगल जो भी ऑइंटमेंट थे सारे आज के इस वीडियो के सेशन में बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।